हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा की एक और नई वीडियो में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आरयूएच 2026 कॉलेजों की मनमानी 2.5 लाख रुपए तक आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं और आप लोगों को लूटा जा रहा है। अब आप इस लूट से कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी कॉलेज वाले को शेयर मत करना, वरना फिर आप लोग फंस सकते हैं। फंसने का मतलब यही है कि बेटा फिर आप लोगों का जो मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं ये काम नहीं करेगी और फिर आप लोगों की जो फीस है वही लगने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कॉलेज नहीं मिली और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप लोगों को कॉलेज चेंज वगैरह करवानी है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर सीट मिल गई या नहीं मिली है और दोबारा से सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब जिन विद्यार्थियों ने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको दोबारा से हमारे पास में मैसेज करने की नीड नहीं है। हमने आप लोगों के लिए ग्रुप के अंदर लिंक डाल दी है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की, आप उस फॉर्म को जरूर भर दें, और जो उस गूगल फॉर्म को नहीं भरेगा उसकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो हमने ग्रुप के अंदर डाल दिए हैं, जल्दी से जाके उस फॉर्म को भर दें। अब जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने बाहर ई मित्र से काउंसलिंग करवाई है और उनको अगर कॉलेज नहीं मिली है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बेटा जी हमने जो है वो बहुत कम नंबर पर, मैं आप लोगों को जस्ट वो पीडीएफ में लेके नहीं आया हूं, होगी मेरे पास में, शायद मैं बता देता हूं, चलो हो है मेरे पास में, मैं बता देता हूं, वो पीडीएफ भी है मेरे पास में, पहले वो बता देता हूं फिर आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। कैसे क्या रहेगी मैं आप लोगों को बता देता हूं फटाफट से। कहां पे है वो पीडीएफ, एक मिनट, ओके, ये रही, देखो। बहुत कम नंबर पर बेटा कॉलेज अलॉट हुई है, वो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। देखो जी, 60 नंबर, 43 नंबर, मैं अच्छा कम नंबर वाले बताऊं ना, ये तो अधिक नंबर वाले हैं। 32 नंबर एससी पर भी कॉलेज मिल चुकी है। इसके अलावा 36 नंबर जनरल पर मिल चुकी है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फर्स्ट राउंड में बेटा हमने काउंसलिंग करी है इनकी, और हमने इनको आराम से 33 नंबर एससी पे, 48, अच्छा ईडब्ल्यूएस की बताऊं, ईडब्ल्यूएस 24 नंबर ईडब्ल्यूएस पे कॉलेज मिल चुकी है। तो बेटा अगर आप चाहते हैं सर ये हमें 46, मैं एक चीज बताऊं, ओबीसी में 31 नंबर पे भी कॉलेज मिल चुकी है। तो अगर आपके कम नंबर है और आप चाहते हैं कि सर हमें काउंसलिंग करवानी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आपने पहले हमारे दूसरे नंबर 9828 वाले पे किया है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बेटा ये वाले नंबर अभी क्रैश हो चुके थे, तो अब नए नंबर हैं ये, इस पे मैसेज करो 7073282470, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और बोलो कि हमें आरयूएचएस की सेकेंड राउंड काउंसलिंग करानी है, ठीक है। हाँ, फिर आप लोगों को टीम जो है एक 600 रुपए का क्यूआर कोड भेजेगी, उस पे 600 रुपए का पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट वापस इसी नंबर पे भेज देना है। जैसे ही भेज दोगे आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, गूगल फॉर्म भेज दिया जाएगा सेकंड राउंड का, उसको भर देना, फिर आप लोगों की हम काउंसलिंग करेंगे, आपके पास में कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पे कॉलेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों की कॉलेज भरेंगे, ठीक है ना। चलो, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को किस तरीके से बचना है, इतने 2.5 लाख रुपए की जो फीस है बेटा, इससे आप कैसे बचें, ठीक है ना। तो देखो 2-3 तरीके हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, तो कॉलेज के अंदर जाके आप लोगों से पूछा जाएगा, किसी भी स्टाफ के थ्रू या प्रिंसिपल के थ्रू, किसी से भी पूछा जा सकता है कि सर आप कहां से आए हैं, हो सकता है पियोन ही पूछ ले उनका, आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप कहां से आए हैं, है ना। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्योंकि बेटा यहीं से आप लोग फंस जाओगे। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप कहां से आए तो क्या रिप्लाई देना है, उससे पहले एक चीज बता देता हूं, आपकी कॉलेज जहां पर भी है, जहां भी आप लोगों को कॉलेज मिली है, उसके आसपास का थोड़ा सा एरिया जो है ना उसको याद कर लो आप लोग। कैसे याद करोगे, तो वहां के आसपास की लोकेशन देख लो, या तो गूगल पे या फिर जाके वहां पे देख लो कि इस जगह का नाम क्या है, और वहां पे आपको अपना एक घर बना लेना है। अब कैसे बनाना है, आपको आपका एक डुप्लीकेट घर बना लेना है। अब ऐसा नहीं है कि किसी से रेंट पे लेना है, नहीं, आपको सिर्फ अपनी बातों के लिए घर बना लेना है। प्लीज इस वीडियो को कॉलेज वाले ना देखे। अब देखो आपने घर बना लिया, आप अपने पेरेंट्स, आप सब जो भी जितने भी लोग जा रहे हैं, आपको ये नहीं कहना कि हम वहां से आए हैं, नहीं, आपको कहना है कि हम यहीं लोकल हैं, आसपास के हैं, हम यहाँ के, कहाँ के हैं, जैसे कि कॉलेज से हम 2 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर वो हमारा आधार कार्ड चेक कर लेंगे,
तो हम तो दूसरी जगह के निकलेंगे। फिर उसका भी आइडिया देता हूं। आप उनको बोलो कि हम पिछले 6-7 साल से यहीं पे रह रहे हैं, हमारी फैमिली भी यहीं पे रह रही है और हम सब यहीं पे रहते हैं, अब हमें एड्रेस चेंज करवाना है, अभी हम एड्रेस चेंज करवा लेंगे, ऐसे आप लोगों को बोलना है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं कहना है, अब मान लेते कि किसी को जयपुर में कॉलेज मिली है, अब आप कहोगे कि सर हम तो अलवर से आए हैं, तो फिर वो कहेंगे कि सर हॉस्टल लेना पड़ेगा, हॉस्टल कंपलसरी है, 1 लाख का हॉस्टल है और लेना ही पड़ेगा, फंसाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम फंसना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि सर हम पिछले 7-8 साल से हम यहीं पे रह रहे हैं और हमारा घर आपसे 1 किलोमीटर दूर है, तो सर आप ही बताओ, है ना, प्यार से बात करें, सर आप ही बताओ हम हॉस्टल लेके क्या करेंगे, हमारा बच्चा 1 किलोमीटर दूर यहीं पे है, यहीं से आएगा चले जाएगा, हम यहीं पे रह रहे हैं, पूरी फैमिली यहीं पे रह रही है, खाना वाना यहीं पे खा लेगा। तो इस तरीके से आपको जो है उनको मैनिपुलेट करना है बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी आप लोगों से पूछे कि कहां से आए हो, तो बोलना कि आपके पड़ोसी हैं। क्या बोलोगे, सर आपके ही पड़ोसी हैं, यहीं पे रहते हैं, लोकल में यहीं पे रहते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, तो कभी भी ऐसे मत बताना कि हम दूर से आए, वरना फिर देख लो बेटा हॉस्टल के चक्कर में फंस जाओगे। तो जो जो चाहता है कि सर मैं हॉस्टल के चक्कर में नहीं फंसना चाह रहा हूं, आपको यह तरीका काम लेना है। अच्छा, आप फीस कम करवाना चाहते हैं तो क्या करना है, सर अब देखो आप वो डायलॉग फेंकोगे ना कि सर हम गरीब हैं, सर ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सर कुछ कर लो थोड़ा सा, क्योंकि हम सर ऐसा है वैसा, हम पड़ोसी हैं आपके, यहीं पे रहते हैं, बस ये वाला तरीका काम कर जाएगा बेटा आप लोगों का, है ना। अगर आप कहोगे कि हम बाहर से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, हम खेती करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खेती करो, आप मजदूरी करो, आप कुछ भी करो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये कहना कि हम पड़ोसी हैं आपके, यहीं पे रहते हैं, पिछले 7-8 साल से यहीं रह रहे हैं और आप देख लो कुछ करो सर, पड़ोसी हैं हम, और ऐसे वैसे करके और मैनिपुलेट करो उनको कैसे भी करके, ठीक है ना। हाँ, तो ये तरीका आप लोगों के काम आ सकता है। और अगर फिर भी कोई कॉलेज वाला आप लोगों को बिना मतलब परेशान करता है, तो हम है ना, हम हैं, बैठे हैं यहाँ पे, आ जाओ आप लोग, तो उनके जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करो, लेकिन बेटा विद प्रूफ, और आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहीं आप कहो कि सर हमने उनको गाली गलौज कर दी है और फिर वो हमको ऐसे कह रहे हैं और हम ऐसे कह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, गलती तो आपकी भी है, फॉल्ट तो आप भी हो, हम कैसे सपोर्ट करेंगे आपको। तो कहीं पे भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, फिर हम हैं आपके सपोर्ट में, हम खड़े हैं, हमें यहाँ पे आके जो है हजारों बच्चे देखते हैं, तो उनको फिर हम बताएंगे कि भैया एडमिशन कैसे लेते हैं। पिछली बार एक कॉलेज से हमारी अनबन हो गई थी, हम कॉलेज का नाम तो नहीं लूंगा, उस कॉलेज का नाम हमने आके यूट्यूब पे 1-2 बार ले दिया, बेचारी कॉलेज में अब एडमिशन ही नहीं जा रहे हैं, बताओ क्या करें, बताओ जी। तो ऐसा है, तो कॉलेज वाले कभी हमसे पंगा नहीं लेते और हमारे नाम से तो कभी हम ये भी कह देते ना, सर हम उस यूट्यूब चैनल से बात करें, भाई साहब कॉल पे तो बात ही नहीं करेंगे, हमसे डायरेक्ट बोलेंगे सर आप यहाँ आ जाओ, हम ऑफलाइन ही बात करेंगे, है ना। तो हमारा कॉल तो भाई साहब कभी उठाएंगे ही नहीं, कभी कॉल पे बात ही नहीं करेंगे, उनको डर है, कभी कुछ फीस वीस हमने बता दी तो फिर भाई साहब लफड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत करो, और ये ट्रिक आप लोग जो है वो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपका काम बन जाए तो ठीक है, वरना फिर करना ही है आगे का काम, तो ठीक है ना। तो इस ट्रिक को जरूर आजमाइएगा। अगर कोई आप लोगों से ज्यादा 1 2 3 3 5 कर रहा है, तो फिर आप हमारे पास में जो है उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, हम आरयूएचएस में फॉरवर्ड कर देंगे, और हम फिर इंटरनेट के थ्रू हम हमारे प्यारे गुरुजन जिनको भी देखते हैं, आप लोग जिनको कॉलेज वाले देखते हैं, बेटा एक चीज बताओ, मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, मैं किसी कॉलेज की जो है आके बड़ाई करूंगा, आप उस कॉलेज के अंदर चले जाओगे, मैं किसी कॉलेज के आके बुराई करूंगा, आप उस कॉलेज के अंदर नहीं जाओगे। तो सिंपल सा रोल क्या है, आपके थ्रू इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं, अब आपको जो कॉलेज अच्छा लगेगा आप उसके अंदर जाओगे, आपको बुरा लगेगा आप नहीं जाओगे। तो अगर आप आम खरीदने गए, आपसे किसी ने कहा कि भैया उस ठेले से मत खरीदना, वो कम तोलता है, तो आप जाओगे उस पास, नहीं जाओगे ना, क्यों जाओगे, नहीं जाओगे आप। इसी तरीके से तो कॉलेज वालों से निवेदन है भाई साहब, मत परेशान करो, फालतू परेशान करोगे तो फिर हम लोग हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम जो है वो स्वतंत्र आदमी है, ठीक है। चले मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कारम।